हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस मिशन क्लब एवं लाइब्रेरी में। आज का आफ्टरनून का सेट का डिस्कशन कराया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। आज का मैथ का 76 नंबर क्वेश्चन है। पहला देखिएगा क्या कर रहा है। दस की पावर 3x बराबर दिया हुआ 125 दिया हुआ है। ठीक है, हमको पूछ क्या रहा है, 10 पे पावर -2x बराबर क्या। देखिए इसको लिखा 10 पावर 3x बराबर 125 को हम लिख सकते हैं 10 पावर x बराबर 125। ये है, इसमें अंदर क्या है, रूट 3 इधर आ गया, नीचे में क्यू रूट क्यू आ गया। ठीक है, 10 का पावर x बराबर क्या आ गया, आपको 5 आ गया। हमको क्या पूछा, 10 पावर -2x पूछ रहा है। देखिए 10 पावर x दिया हुआ, हमको -2x में पूछ रहा है, जिसमें क्या करेंगे -2 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, -2 से हम क्या करेंगे, -2 से हम गुना कर लेंगे। मिटिया क्वेश्चन था आपका 10 पे पावर 3x बराबर कितना दिया, 3x बराबर 125 दिया हुआ। ठीक है, तो हम 10 पे पावर x बराबर क्या लिख सकते हैं, 125 लिख सकते हैं ना। रूट क्यू में 3 चल गया, 3 हटाए थे, यहाँ पे क्या पावर में था, यहाँ पे क्या 1/3 हो जाती है, यानी क्यू में चल गया। पूछना क्या, 10 पे पावर -2x पूछ रहा था। इसको क्या लिख सकते, देखिए 10 पे पावर x बराबर क्या आ गया, ये 5 आ गया। हमको क्या पूछा, 10 पावर x बराबर पाना चाहिए, हमको पूछा 10 पावर -2x क्या है। यहाँ देखिए x पहले से हम 2 लगा देते माइनस ऊपर, 2 अपना मन से हम लगाते 2x हो गया, इधर पे हम 2 अपना मन से लगाएंगे तो कितना होगा, तो 10 पर पावर -2x बराबर कितने होगा, 5 पावर -2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यही पूछ रहा था, 10 पावर -2x बराबर क्या, 10 पावर -2x बराबर क्या, 1/25 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 77 नंबर का है। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य 15% छूट देता है तथा वह 20% का छूट देता है तो 51 रुपया कम लाभ होता है। बताए घड़ी के मूल्य कितना, पहले कितना छूट दिया, 15%, तो कितना लेगा दुकानदार, 85% लेगा। ठीक है, बटा 100। फिर कह रहा है 85 ने हम 20% छूट दे रहा है, अगर 20 छूट दे रहा है दुकानदार कितने लेगा, 80 लेगा। 80% बटा 100 बराबर अंतर कितना, लाभ 51 रुपया हो जा रहा है। यानी एलसीएम कितना होगा, 100 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 100 हो गया। 50 से 80 गया, कितने हुआ, 5 हो गया। 5 बराबर कितने हुआ, 51 हुआ। यानी 1 बराबर कितने हो जाएगा, 1 बराबर कितने हो जाएगा, 51 गुने कितने 100 बटा 5, 5 से कट गया 20, 51 दूना कितने हुआ, 51 दूना कितने हो गया 10, 51 2 5 दूना 10, 51 दूना कितने हो 1020 हो गया। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, 78 क्वेश्चन का रहा है, ए बी की तुलना में तिगुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, 2 व्यक्ति है, ए है और क्या है, बी है। कह रहा है ए जो है बी की तुलना में तिगुना कार्यकुशल, तिगुना अधिक कार्यकुशल। ये 1 हो जाए तो बी कितने होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको क्या कह रहा है, जो है तथा वह किसी कार्य को बी की तुलना में 7 दिन कम में करता। देखिए ये 3 है, 1 है, दोनों का अंतर कितना है 2, तो 2 बराबर कितने हुआ, 7 दिन का अंतर हुआ था। 1 बराबर कितने हुआ 30। ठीक है, एक क्षमता 30 है, एक कितना हो जाएगा 90, अब बी का कितना हो जाएगा 30, ए बराबर 3 है तो 30 हो गया। एलसीएम लेंगे, टोटल क्षमता निकालने के लिए काम का था 90, 30 का एलसीएम कितने हो जाएगा 90, एक कितने हो जाएगा, एक बी का कितने हुआ 3। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा, टोटल काम मेरा कितने दिया है 90 दिया, और दोनों की क्षमता कितना है, एक दिन एक काम करा, बी एक दिन कितने 3 काम करा, टोटल संयुक्त क्षमता कितने हुआ 4, काट देंगे कितने 45/2 बराबर कितने हुआ 22/1/2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लियर नीचे देखिए, नीचे क्लियर और लें। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको, कोई धनराशि साधारण ब्याज दर से 5 वर्षों में 750 तथा 6 वर्षों में 800 रुपया है। 6 वर्षों में कितना हो जा रहा है बताइए, 800 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, अब 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 750 हो जा रहा है। ठीक है, तो एक वर्ष में कितना ब्याज होगा, एक वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, 6 वर्ष का 800 है, 5 वर्ष का 750, तो एक वर्ष का ब्याज कितने
50 रुपया हो गया। हमको पूछा है कि मूलधन कितना होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 या 25 यानी कितना होगा, 250 रुपया होगा। कितना हो गया, 250 रुपया हो गया। अब 5 वर्ष का मूलधन कितने दिया था, 750 रुपया, ठीक है। अब ब्याज इसमें 250 रुपया, तो मूलधन कितना आ जाएगा, हम घटा देंगे 750 में से हम ब्याज 250 घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा। मूलधन कितना आ गया, मेरा 500 आ गया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन का आप लोग ऐसा ही बनाइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 80 नंबर देखिए, कह रहा है कोई धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने से दुगुना हो जा रहा है, ठीक है। तो वह कितने वर्षों में अपने आप के 52 गुना हो जाएगा। क्या करे, कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज दर से अपने से दुगुना हो जा रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप निकाले, फॉर्मूला क्या होता है, n-1 गुने 100 बटा क्या होता है, t होता है। यहाँ n क्या हो गया, यहाँ n क्या हो गया, गुना या गुनी हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कितना, दुगुना हो जाता है। 2 में से क्या, तो 1 हुआ, अब गुने कितने हुआ, 100 बटा कितने होगा, कितने समय में हो जा रहा है, 3 वर्षों में। दर कितना आ गया मेरा, 100 बटा कितना आ गया, 3 हो रहा है, ठीक है। देखिए फिर हम क्या पूछा है, तो कह रहा है कितने वर्षों में 52 गुना हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, फिर सेम होगा n-1 गुने कितने होता है, 100 बटा कितने हो जाएगा, r। जब यहाँ पे r ऊपर रहेगा तो नीचे t रहेगा, जब ऊपर t रहेगा तो नीचे r रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तो कितना करा, 52 गुना हो जाएगा। 52 में से क्या कहते हुआ, 51 गुने 100 बटा कितने हो गया, r कितने निकला हमारा, 100 बटा 300। 100 3 नीचे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 क्या ऊपर आ गया, तो 100 कट गया, 51 तिया कितने हो, 3 का 3 5 तिया 15, कितना गुना हो गया, 153 गुना हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा देखिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा, 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा आपको, 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या दिया हुआ, वाई स्क्वायर, और आगे क्या दिया है, एवं क्या दिया है आपको, x माइनस वाई का तृतीय अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर बटा ए होता है, ठीक है। बी स्क्वायर बटा ए होता है तृतीय अनुपात का। बी यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, तो बी स्क्वायर यानी x माइनस वाई इंटू क्या हुआ, x माइनस वाई, बी स्क्वायर हो गया बटा ए कितने दिया हमको, एक्स स्क्वायर माइनस क्या दिया, वाई स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए x माइनस वाई सेम ही इसको लिखेंगे, देखिए कट जाएगा, x माइनस वाई बटा क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी। देखिए एक्स माइनस वाई ये कट गया, हमको कितने बचा, एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई बचा, यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा दो समूल संख्याओं x और y का एलसीएम क्या होता है। देखिए दो संख्या व संख्या एलसीएम क्या होता है, दोनों का गुणनखंड हो जाता है, x और y पूछा है, ठीक है। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं तो बस यही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है, ठीक है। मान लेते बेटा का कितना मान लेते, x मान लिए, ठीक है। तो खुद की मेरी आयु कितना होगा, 5 गुना 5x हो गया। कह रहा आपसे 6 वर्ष बाद, यानी बेटा को 6 वर्ष बाद कितना, x प्लस 6 हो जाएगा, मेरी उम्र कितना हो जाएगा, 5x प्लस कितना हो, 6 हो जाएगा। कह रहा अब से 6 वर्ष बाद है बेटी की आयु का तिगुना हो जाएगा, जो बेटे का आयु उसका क्या, मेरी आयु क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। इसको गुना करेंगे, 3x प्लस कितना हो गया 18 बराबर कितने, 5x प्लस कितना हो गया 6। देखिए 2x बराबर कितने हो गए, 2x बराबर कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। 2x बराबर कितना 12 हो गया, x बराबर कितना हो गया 6, यानी ये क्या होगा, बेटा कितना 6 हो गया, मेरी उम्र कितने हो 30 हो गया, ठीक। आप कह रहा आपसे 2 वर्ष बाद मेरी और मेरे बेटा की उम्र कितना होगा, 2 वर्ष बाद मेरी अभी वर्तमान 30 से 2 वर्ष बाद मेरी उम्र कितने हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बेटा की उम्र अभी 6 है, 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा रेशियो 32 और अनुपात 8 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है इसमें कौन सी अपरमेय संख्या, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको सबको वर्गमूल देखना है, ठीक है। जो वर्गमूल नहीं होगा वही अब क्या होता है आपको, कर सब कौन सी अपरमेय संख्या नहीं, सबका जो वर्गमूल नहीं हो जाए ना वही आपको हो जाएगा, ठीक है। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 85 कह रहा -2 प्लस क्या है 4 -6 प्लस 8 -10 प्लस 12 डॉट 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 कहाँ 100 तक है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें का योग ज्ञात है, इसका कहा योग ज्ञात है। देखिए इसमें 2 टर्म, एक माइनस वाला एक प्लस वाला टर्म, तो माइनस वाला का हम टर्म लेते हैं पहला, तो देखिए -2 हो जाएगा, फिर क्या है -6 है, फिर क्या है माइनस कहाँ है, -6 के बाद क्या है -10, यानी कहाँ तक, यहाँ तक कि प्लस 100 है, यानी 2 के पहले क्या था, कहाँ तक जाएगा प्लस, माइनस कहाँ तक जाएगा, 98 तक जाएगा, ठीक है। ये कहाँ तक गया, -98 तक जाएगा, ठीक है।
कहाँ तक जाएगा, -98 तक जाएगा। एक दूसरा टर्म क्या हो जाएगा मेरा, कहाँ से स्टार्ट, देखिए +4 है, +8 है, +12। दूसरा टर्म क्या होगा, 4 + 8 + 12 + 16, कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। ठीक है, दो टर्म निकालना है। ठीक है, तो इसका पहले हम क्या निकालते हैं, पहला निकालते हैं Tn बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, a + n - 1 इंटू क्या होता है, d होता है। ठीक है, Tn यहाँ पर हमारा 98 तक जाना है, 98 तक दिया है इसलिए हम 98 तक चलेंगे। ठीक है, 98 बराबर क्या हो जाएगा, हमको a कितना दिया है, -2 प्लस n निकालना है इंटू डी कितना आ गया, -4 आ रहा है। देखिए -2 में -6 का -4 आ रहा है, तो -4 कितना हुआ, 98 -98 दिया है Tn बराबर एक कहते -2 कितना, -4n +4 कितना हो गया आपको, -98 बराबर कितना हो गया, -2 -4n। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 100, -4n बराबर कितना होगा, -100, माइनस माइनस कट गया, n बराबर कितना आ गया मेरा, 25 आ गया। n बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। तो अब हमको क्या करना है, इसका योग निकालना है। Sn बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। ठीक है, Sn बराबर n बराबर कितना निकल गया, n बराबर कितना निकल गया, 25 निकल गया। ठीक है, n बराबर कितना निकल गया, 25। इस कैसे होगा सर जी, मैंने सर दिमाग में -2 जाएगा कितना होगा, प्लस ना बदलता हूं, -96 होगा। एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा गड़बड़ आ गया। नीचे नीचे सर नीचे। अच्छा, हम यहाँ पूरे ठीक कर देते हैं, यहाँ पूरे क्वेश्चन ठीक एक उतार के देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या 98 हुआ बराबर क्या है, ये मेरा क्या, तो -2 दिया है प्लस n, n हमको निकालना, n - 1 नीचे किया तो -4 हुआ। ठीक है, 98 बराबर कितना हो गया, -2 -4n +4। ठीक है, ये कितना हुआ 98, 98 -2 + 4 कितने हुआ, -2 हो गया और -4n। ठीक है, तो यहाँ 4n बराबर कितना हो जाएगा, 4n बराबर कितना हो जाएगा, ये मेरा 4n बराबर कितना हो जाएगा, 100 100। तो n बराबर कितना निकल गया, n बराबर 25 निकल गया, क्योंकि निगेटिव वाला था, तो निगेटिव वाला था क्या, n पहले निगेटिव लिए तो n मेरा 25 आ गया। इसका n बराबर n Sn बराबर क्या, n/2 × 2a + n × d होता है। n बराबर निकल गया 25 × 2 × 2a, a कितना है, -2 प्लस n - 1, n कितने है, 25 में गया 24, कितना हो 24 × d कितने है, -4। इसको करेंगे 25/2 इंटू कितना हुआ, -4 प्लस -4 आप प्लस करते हैं -96। ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 25/2 इंटू कितना हो गया, 100। ठीक है, 100 कितना है, माइनस में। ठीक है, इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 150 50 25 50 25 से कितने होता है, 1250। कितना आ गया, 1250। इसको काटेंगे, देखिए काटेगा, 2 से कट गया, 50 कट गया, 25 5 से कितने होता है, 125 होता है, यानी माइनस से, तो माइनस से 1250 आया। एक टर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा टर्म ऐसे ही आपको ये वाला लेके चलना है। ठीक है, ये वाला लेके चलना, इधर बता देते हैं, इधर भी n बराबर हमको कितना आएगा, 25 आएगा। इसको भी Sn पर बैठाइएगा तब वो कितने आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को घटाएंगे, देखिए -1250 + 1300 से कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, बना लीजिए आप लोग, उसको ऐसे ही कर लीजिए दूसरा टर्म को। 86 नंबर देखिएगा, कह रहा है फैक्टोरियल 1 प्लस क्या करा, फैक्टोरियल 2 प्लस क्या करा, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल कितना करा, 4। डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है हमको, डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, फैक्टोरियल 89 तक जा रहा है। ठीक है, तो हमको कह रहा है इसमें इकाई कितना होगा, इकाई कितना आएगा, फैक्टोरियल 1 का हम गुना करेंगे कितना, फैक्टोरियल 1 आएगा। फैक्टोरियल हम 2 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 करेंगे कितना आएगा आपको, 3 कितना आ जाएगा, 3 × 2 यानी कितना आ गया, 6 आ गया। फैक्टोरियल 4 कितना होगा, 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 5 कितना आ जाएगा, 120, यानी 24 से 5 120। ठीक है, अगर फैक्टोरियल हम अगर 6 करते कहते हैं, यानी 120 से 6 720 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ 5 के बाद सब में 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 7 चलिएगा, तो फैक्टोरियल अगर 7 लेते तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 749 से 50, यानी कितना हो गया, यानी इसके बाद के सब में क्या कर रहा है, फैक्टोरियल 5 बाद आपको 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक फैक्टोरियल कहाँ तक चलेंगे, हम 4 तक चलेंगे। इसको सबको जोड़िए, कितने आएगा, देखिए 4 6 4 10 2 12 13, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 13, यानी यूनिट डिजिट कितने हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है 6 पे पावर 15 गुने 10 पे पावर 7
गुने 70 पे पावर कितना दिया है? 12 दिया हुआ, ठीक है, 70 पे पावर 12 दिया। इसका कर आवाज गुणनखंड कर सके। देखिए आवाज गुणनखंड इसको बोलते हैं जिसका फैक्टर केवल क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। जिसका फैक्टर क्या होता है? 2 होता है, उसको आवाज संख्या बोलते हैं। ये देखिए 6 आवाज संख्या है ना, मेरा आवाज संख्या, इसको फैक्टर बना के हम क्या लिख सकते हैं? 2 और 3 लिख सकते हैं। तो पावर कितने दिया? टोटल 15 लिख सकते हैं। 10 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5। मेरा देखिए 2 आवाज संख्या है, 5 भी आवाज संख्या हो गया। टोटल पावर कितने दिए? 7 दिया हुआ, ठीक। 70 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5 दूना 10 और 7 70 में पावर टोटल में कितने दिया? 12 दिया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग। 2 का पावर कितना हो गया? 15 गुने 3 का पावर कितना होगा? 15, ठीक है। गुने इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 7 गुने कितना होगा? 5 पे पावर 7, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 12 गुने 5 पे पावर 12 गुने 7 पे पावर 12, ठीक। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जब है ना, जब बेस सेम हुआ गुना में पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। जैसे होता है हम लोग जानते हैं ना, माने a पे पावर क्या था? x गुने a पे पावर क्या था? y। तो बेस सेम है तो गुना में क्या होता है? पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। x प्लस y लिखते हैं। ऐसे तरह देखिए 2 पे पावर यहाँ 15 है, वो क्या है? 2 पे पावर 7 है, 2 पे पावर 12 है, सब जुड़ जाएगा तो क्या होता है? 2 पे पावर 15 बेस सेम प्लस सब लिखते हैं। फिर क्या है? 7 है, फिर 2 पे पावर क्या है? प्लस 12, ठीक है। आप गुना देखिए 3 एक ही जगह थे, 3 को लिख सकते। 3 पे पावर कितना दिया? 15 दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं 3 हो गया, 5 देखते हैं। 5 देखिए 5 पे पावर 7 है, यहाँ भी सेम 5 यानी गुना में तो पावर जुड़ जाएगा। फिर क्या आएगा? प्लस 12, ठीक है। और फिर क्या दिया? आपको 7 दिया हुआ है ना, 7 एक ही जगह ना, 7 पे पावर 12। आप सबको जोड़ दिए, देखिए 2 पे पावर 15 टोटल कितने? 15 7 22, 12 कितने हो गया? 34, ठीक है। ये 34 हो गया, प्लस ये कितना हो गया? ये हो गया आपको 15, ठीक है। प्लस ये कितना हो गया? 19, प्लस ये कितना हो गया? 12। ये सबको जोड़ेंगे कितना? 34 15 कितने हो जाएगा? 49, 49 12 कितने हुआ? 61, 61 19 कितने हो गया मेरा? 80। तो टोटल आवाज गुणनखंड संख्या कितना हो गया? 80 हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे सिक्का, कितना हमको 1 रुपया दिया है, 50 पैसा दिया और कितना दिया है? 25 पैसे का सिक्का दिया है, ठीक है। टोटल रेशियो कितना दिया? 5 6 और 7 दिया हुआ, ठीक है ना, 7 दिया हुआ। टोटल बैग में रुपया, कुल रुपया कितना है मेरा? 390 रुपया। टोटल रुपया कितना हमको? 390 रुपया दिया हुआ, ठीक। तो प्रत्येक प्रकार में कुल सिक्कों कुल संख्या कितना होगा? ठीक है। देखिए अगर पास 5 वो सिक्का है ना, रेशियो 1 रुपया का, टोटल सिक्का 5 हो तो मेरे पास क्या रुपया हम सब बोल, क्योंकि ये मेरा क्या रुपया में थे, सबको हम क्या कर रुपया में बदले। मेरे पास कितना दिया है? मेरे पास देखिए रेशियो कितना? 1 रुपया का 5 हुआ, ठीक है। तो इसको हम 1 रुपया 5 वो सिक्का, तो रुपया टोटल कितना होगा? 5x हो गया, x मान लेते हैं। 6 को हमारे पास 50 पैसा का सिक्का है, तो रुपया में कितना होगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 50 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, 3x हो गया। देखिए यहाँ पे क्या करा? 7 वो सिक्का है मेरा 25 पैसा का था, तो कितना हो जाएगा? 1.7 4 का 4 7.75 7.7 बराबर करते हो 390 रुपए, क्योंकि सबको हम रुपया में बदल लिए। ये 25 पैसा का था, इसलिए 4 से भाग दिए तो रुपया में आ गया। टोटल कितना? 5 3 8 1 9 दशमलव कितने हो? 9.75 x बराबर कितना आ गया? 390 आ गया, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? इसको हम काटेंगे, अगर इसको काटेंगे 40 से जाएगा ना, काटिए लेते 390 बटा कितने? 9.75, ठीक है। पॉइंट उड़ाएंगे तो गुना 100, ठीक है। इसको टोटल से काट के तो कितने? 40 से कट जाए, कितना से कट जाए? 40 से कट जाए। एक्स बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। तो पूछे मेरे पास टोटल सिक्कों की संख्या कितना है? तो 1 रुपया की सिक्कों संख्या कितना? 5 था। 1 बराबर 40 है, तो 5 बराबर 40 5 कितने आ जाएगा? 200 आ जाएगा, ठीक है। 1 बराबर 40 है, 6 बराबर कितने हो जाए? 240 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है 7 बराबर 1 बराबर 40 है, 7 बराबर कितने आ जाएगा? 200, 7 चौक 28 280, सबको हम जोड़ देंगे, 0 हो गया, 8 4 12 हो गया, 2 4 6 1 7, यानी 720 रुपया। मेरे पास टोटल प्रकार के सिक्का कितना हो गया? 720। कुल सिक्का कितना हो गया? 720। आगे कह रहा है आपको, एक त्रिभुज के आधार में 40% वृद्धि कर दे, इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि क्षेत्रफल टोटल 60% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं ना क्या था फॉर्मूला? x प्लस वाई प्लस क्या गुने x गुने वाई बटा कितने होता है? 100 आता है, ठीक है। पहले एक त्रिभुज के कह रहा है आपको, त्रिभुज के क्या, अगर आधार में 40% बढ़ा दिया जाता है, यहाँ 40 बढ़ा दिए, प्लस मान लेते हैं कि उसको कह रहा है, फिर उसको ऊंचाई में कितना परसेंट बढ़ा, मान ऊंचाई x प्रतिशत बढ़ा दिया, क्या हो जाएगा हमको? 40 कितना हो जाएगा? 40 गुने x बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बराबर टोटल कितना बढ़ जाता है? 60, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको काट देंगे तो कितना होगा? 40 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 40 प्लस कितना हो जाएगा? 1.4x हो गया। 40 बराबर 1.4x बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। 1.4x बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60 बटे कितना आ जाएगा? 1.4, पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 2 से काट देंगे, ठीक है, 2 से काट देंगे, जिसमें कितना हो जाएगा?
यहाँ पे 20 होगा ना, गलती लिख दी है। 200 रहेंगे, कितना हुआ 10, 200 कितने हुआ 7, बराबर कितने हुआ 100 बट्टा कितना आ गया 7 आ गया। इसको तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14 7 98, 2 बच्चा 2 शून्य 7 दूना 14, 6 7 8 56, यानी 14.28% की वृद्धि। कितना हमको बढ़ाना पड़ेगा उस हाइट बच्चे 14.28% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कह रहा है 2/3 वर्षों में समय हमको कितना दिया, देखिए समय हमको कितना दिया 2.2/3 वर्षों। ठीक है, इतना समय दिया है। कह रहा है मूलधन कितना दिया हमको, मूलधन कितना दिया है, मूलधन आपको दिया हुआ है 20,000 रुपये। मूलधन कितना दिया है 20,000 रुपये दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है 15%, दर कितना दिया है, हम लोग 15% दे रहा है। ठीक, दर कितना दिया 15% दिया, तो पूछ रहा है CI कितना है, यानी CI क्या हुआ। ठीक है, देखिए ये क्या है 2 साल है, तीसरा साल में कितना पूरा, तीसरा साल पूरा नहीं चला, यानी क्या देखिए ये पहला साल हो गया, ये मेरा दूसरा साल हो गया, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया तीसरा साल हो गया। पहला साल की दर की इंटरेस्ट क्या है 15% है। ठीक है, दूसरा साल भी कितना है 15%, और तीसरा साल देखिए क्या है 2/3 वर्ष है। ठीक है, तो यानी पूरा वर्ष नहीं लगा तब ना 15% होगा, पर क्या ये पूरा लगा नहीं, मेरा 2/3 ही हुआ। तो इसको मंथ में बदल लेते, कितना मंथ हो गया, 12 से गुना कर देंगे, कितना हुआ 12, 3 चौका 12, यानी कितना हुआ 8 मंथ हुआ। ठीक है, 8 मंथ होता है, 8 मंथ के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के टोटल 12 महीने के लिए हम 15%, पर तीसरा साल में तो ये हमको 8 महीने आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा। हम जानते हैं है ना, 12 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कितना दिया 15% दिया, तब 8 महीना है, 8 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 15 गुने 8 बटा कितना हुआ 12, 4 दिया 12, 4 दूना 8, 3 5 6 15, तो निकाल दिया दर मेरा कितना आ गया 10। ये तीसरा साल के लिए दर हमको कितना लगेगा 10% लगेगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, पहला साल 15% है, कितना पहला साल मेरा कितना दिया है 15% दिया है। ठीक है, और रुपया कितना है 20,000 रुपये है ना, 20,000 रुपये कितना हमको दिया है 15%, 15% हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा 15 दूना 30, 3,000 हो गया। ठीक है, दूसरा साल में मेरा 15% है, मूलधन तो सेम ही है, तो इसका भी मेरा 3,000 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा साल में हमको क्या 10% है, मूलधन हमको कितना दिया था 20,000 रुपया दिया था, इसका कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। तीसरा साल के लिए मेरा कितना हो जाएगा 2,000 रुपया, क्योंकि दर मेरा क्या है 10% है। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। देखिए पहले है 15% पर 3,000 लगेगा, तो कितना हो जाएगा मैं 450, 3,000 का हम 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 50, 15 दिया 45, 450 आ गया। ठीक है, 400 कितना आ गया 50 आ गया। अब इसका हमको 3,000 का हम क्या हो, यहाँ 10% इसका निकालेंगे तो कितना होगा 300 होगा। ठीक है, ये भी इसको निकालेंगे 3,000 का 300 हुआ। ठीक है, अब 45 का 10% निकालेंगे कितना है 45 से, टोटल में ब्याज जोड़ देंगे कितना हो जाए टोटल ब्याज, देखिए 3 3 6 2 8,000, कितना हो गया ये 8,000 हो गया, पहला 8,000 हो गया। ठीक है, दूसरा कितने हो गया 3 3 6 4 10, 10 600 1050, यानी 10 कितने हुआ 95। ठीक है, 10 कितना हुआ 95, टोटल ब्याज कितना हो गया 5 9 0 8 1 9, यानी 90 95, कितना आ गया 90 95, यानी टोटल मेरा वार्षिक ब्याज कितना हो जाएगा 90 95। ठीक है, आप लोग समझ गए प्रोसेस का बनाना कैसे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। कह रहा देखिए 3 संख्या दिया, देखिए 1/2 दिया है, और क्या दिया आपको 2/3 दिया है, और क्या दिया आपको 3/4 दिया। तो इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27, सबसे बड़ी। पहले हम संख्या निकाल लेते हैं, एलसीएम टोटल कितना हो गया 12 हो गया, 2 6 12, 3 4 12, 8 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, संख्या मेरा 6 8 9 निकला। कह रहा है ना सबसे बड़ी मेरा कितना हुआ 9 हो गया, कह रहा सबसे छोटी का अंतर कितना दिया 27 दिया। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना 27 दिया, तो 3 बराबर कितना हुआ 27, तो 1 बराबर कितना हुआ 9। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या मेरा 6 ही ना, तो 1 बराबर 9, तो 6 बराबर कितना होगा 9 6 54। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया, दूध और पानी का मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया है ना, 1 दिया है या 3 दिया, तो इसको मान लेते हैं 100, इसको क्या मान लेते हैं 300। ठीक है, आगे हमको क्या करा, इस मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है तो मिश्रण 7:15 हो जाता है। मान लेते हैं ऑप्शन से अगर हम 40 लीटर मिला दे, पहले दूध मेरा कितना था 100, पानी कितना था 300, कहा मान लेते ऑप्शन का x लीटर मिला दे, ऑप्शन माने हम 40 मिला लेते हैं, तो दूध कितना पहले 100 था, अब कितने हो जाएगा 140। पानी तो मेरा सही है, तो पानी पे फर्क नहीं पड़ता है ना, दूध मिलाएंगे तो दूध ही होगा, पानी तो बढ़ता नहीं। इसको हम काट देंगे तो कितना होती 2 से जाएगा ना, 7 दूना 14, 2 से 15, यानी 7:15 आ गया। ठीक है, 7:15 आ गया। ठीक, वो वाला लाइन सही होगा। फिर आगे कह रहा अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिला दीजिए। मेरा भी मिश्रण पहले दूध का कितना था 140 था, वाटर कितने था 300 था। ठीक है, इसमें बोला हम 50 लीटर पानी मिला दें,
पानी मिला दे, कितने हो गए 140 बटा कितना हो गया 350। इसको काट देंगे 7 से जाएगा, 7 दूना 14, 7 5 35। तो इस अनुपात क्या करा आपको 2:5 हो जाएगा। तो मेरा 2:5 हो रहा, तो मेरा फुलफिल हो गया, यानी कितना लीटर मिला है x बराबर तो 40 लीटर मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 40 छात्रों का औसत 68 है। 40 छात्रों का औसत कितना दिया है 68 दिया है। ठीक है, तो हम टोटल निकाल लेते हैं कितना है ना, टोटल अंक कितना निकला 8 चौका 32, 6 चौका 24, 3 27, 2700 कितना हो गया 20 आ गया। ठीक, 8 चौका 32, 6 चौका 27, 2720 है। कह रहा है यदि दो छात्रों का अंक भूलवश 84 और 46 कितने था 84 और 46 को 84 और 46 के बजाय कहते 48 और 64 शामिल कर दिया। इतना करना था और कितना कर दिया 48 और 64 शामिल कर दिया। तो पहले इतना करना था, देख लेते सही क्या था 6 4 10 8 4 12 1 13, यानी 130 शामिल करना था। शामिल कितना करा 8 4 12 6 4 10 1 11 112 शामिल किया। उसको शामिल कितना करना था 130, पर शामिल कितने किया 112, यानी कितना कम किया 8 कम किया। दिन 8 हमको जोड़ना पड़ेगा ना इसमें, कितना कम किया 18 कम किया, तो 18 उसमें जोड़ना पड़ेगा। 2720 में हम कितना जोड़ देंगे 18 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2738। आपको कह रहा था अब औसत कितना होगा, तो मेरा संख्या तो 40 है ना, 40 से भाग दे देंगे, 40 से भाग दे दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा 68.45। ठीक है, कह रहा ए और बी एक साथ काम करके डी दिन में पूरा कर देते था। ए 8 प्लस ए क्या कर रहा है ए क्या कर रहा है आपको 8 प्लस डी दिन में कर रहा है। बी कितना कर रहा है आपको 12 प्लस बी कितना कर रहा है आपको 18 प्लस डी में कर रहा है। बी कितना कर रहा है 18 प्लस डी में कर रहा है। ठीक है, 18 प्लस डी में कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं डी हम बराबर 12 ऑप्शन से उठा लेते हैं, तो ए कितने करेगा बताइए, ये 12 8 कितने दिन में करेगा 20 दिन में कर लेगा। बी कितना दिन में करेगा 18 12 30 दिन में करेगा। टोटल क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, जिसका एलसीएम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ए का क्षमता कितने हुआ 3, बी की क्षमता कितने हो जाएगा 2, टोटल 3 2 5 है ना। तो टोटल दोनों एक साथ काम कितने दिन करेगा 5 आ गया, क्षमता 12। हाँ, तो दोनों का रहा डी दिन में करता है, डी यानी दोनों एक साथ डी दिन में कर रहा है। डी हम 12 माने थे 12 दिन में कर रहा था, फुलफिल हो गया मेरा डी कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते करा एक कार की चाल 30% की वृद्धि हो जाता है। एक कार की चाल क्या कर रहा है 30% का वृद्धि हो रहा है। 30% वृद्धि मतलब कि फ्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कितना हुआ 3/10। ठीक है, 3/10 पहले 10 था तो बढ़ के कितना हुआ 13 हो गया। ठीक है, कह रहा है इसको 2 घंटे कम समय लगता था, यानी ये क्या स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है मेरा टाइम का रेशियो हो जाता है, क्या हो जाएगी ये 13 अनुपात कितना हो जाएगा मेरा 10 आ जाए। दोनों का अंतर कितना 3 बराबर अंतर कितने 2, तो 1 बराबर कितने 2/3। ठीक है, 2/3 हो गया। आगे आपको क्या करा उसी दूरी को यानी कितना 13 किलो, उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो 13 दूना 26 कितना हुआ मेरा, कितना हुआ 26 बटा कितना हो गया 3, भाग देंगे कि 8 3 24, आप कितने बचा 2/3। इसको मिनट में बदलेंगे तो किससे गुना करेंगे 60 से, तो 3 से 20 कट गए, यानी कितना हुआ 8 और 40, 8 घंटा 40 मिनट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक समय को 5 सेकंड में तथा 7 सेकंड में पार करती है। समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितना सेकंड में पार करे। इसका देखिए ट्रिक होता है, लिखिएगा 2 यानी पहली समय और दूसरी समय, और दोनों को क्या करते अंतर करते 2 गुना पहले समय इंटू दूसरी समय, और दोनों समय का अंतर 5 में 7 क्या करते हो 2, तो 2 2 कट गया कितना है 35। कितना समय लगेगा 35 लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए करा किसी घोल में जितने की प्रायिकता इतना है तो उसे हारने की प्रायिकता कितना होगा 0.3 है। टोटल क्या 0.3 है, उसको क्या करा हारने का, और टोटल क्या माने टोटल क्या होता है 1 मान लेते 1 होता है, इतना हारा तो जितने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इधर आपको जोड़ घटाव आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन कह रहा है आपको 8 में पावर कितने दिया 3x माइनस कितने दिया 5 बराबर कितने दिया आपको 1/32 और पावर कितने दिया आपको 7 माइनस 4x दिया है। ठीक है, इसको हम क्या साथ ले दो को पावर में लिखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 में पावर 3x माइनस 5, इसको लिख सकते हैं हम 32 और पावर माइनस कॉमन लेंगे कितने हो 7 माइनस 4x, क्योंकि जब नीचे आता है तो ऊपर जाता है क्या साइन चेंज हो जाता है पावर का। ठीक है, यहाँ प्लस में तो ऊपर गया क्या माइनस में, माइनस हम कॉमन ले, इसको हम लिख सकते हैं 2 का टर्म में लिख सकते हैं, 2 के पावर में क्या लिख सकते हैं 3, तो 3 से गुना होगा तो क्या तो 9x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 15, 8 को लिख सकते 2 पावर 3 है, 3 है 3 पावर क्या होता है गुना हो जाता है। ठीक है, गुना हो जाता है, तो 3 से गुना किया 3 3 9 माइनस 15x बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 32 को 2 के पावर में क्या लिख सकते हैं 5 है ना 5, तो कितने हो जाएगा ये कितना -7
अब प्लस करते हो 4x, ठीक है, माइनस गुना कर दिए कितने हुआ 9x माइनस 15 बराबर ये कितने हो जाते माइनस 7 5 35 अब प्लस कितने हुआ 20x, ठीक है। देखिए क्या जब बेस सेम होता है क्या पावर बराबर होता है, बेस सेम होता है तो क्या होता है पावर क्या होता है, पावर क्या होता है बराबर हो जाता है। जब बेस सेम होता है पावर क्या होता है बराबर होता है। 9x 20x, ठीक है, 9 में 20 से कितने हो 11x, 11x बराबर कितने आ गया 20, तो x बराबर कितने आ गया मेरा 20/11, ठीक है, x बराबर कितने आ गया 20/11, ठीक है। मैथ खत्म हो गया है। यहाँ पे देखिए अब रीजनिंग दिया, देखिए क्या लिखा आपको, देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको, दिया 11 13 और कितने दिया 48, ठीक है। फिर आपको क्या दिया 17 19 और कितने दिया 72। देखिए आप समझा, देखिए क्या 11 13 कितने हुआ 24 दूना 48, 19 से 17 कितने होता है 36 दूना 72। ऐसे आपको पूछा है 23 और 29 कितना हो जाएगा, 23 और 29 कितना, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 3 12 2 4 1 5 52 का दूना हम कर देंगे कितना आ जाएगा 104, ठीक है। आगे कर रहा है ना, आगे कर रहा है कुछ बेल्ट चमड़े हैं, कुछ बेल्ट क्या कर रहा है, कुछ बेल्ट जो है इसको छोड़ देते सर्कल नहीं बनना है, ठीक है। कह रहा है 5 मिनट है पी क्यू आर एस और टी है, ठीक है। इसमें एस टी से छोटा है, एस जो है क्या कर एस जो है किससे छोटा है, एस जो है टी से छोटा है, एस जो है टी से छोटा है, लेकिन पी से लंबा है। एस जो है टी से छोटा है लेकिन क्या कर रहा है पी से मेरा लंबा है, ठीक है। आर सबसे लंबा, आर क्या है मेरा सबसे टॉप पे है, क्या है आर सबसे लंबा है, ठीक है, आर सबसे लंबा। क्यू टी से छोटा है, क्यू जो है टी से छोटा है लेकिन एस से थोड़ा लंबा है। क्यू जो है क्या टी से छोटा है लेकिन एस से क्या कर रहा है थोड़ा लंबा है। यदि वो अपनी लंबाई क्रम में है खड़े हैं तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा देखिए कौन है मेरा पी है, तो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा सुनील पूरब की ओर देख रहा है, ठीक है, माने दिशा है क्या नॉर्थ होता है, ये क्या होता है मेरा ईस्ट होता है, क्या होता है साउथ होता है, क्या होता है मेरा वेस्ट होता है, ठीक है। कह रहा सुनील पूरब की ओर देख रहा है, सुनील यहाँ पूरब की ओर देख रहा है, ठीक है, पूरब की ओर देख रहा है। वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त होता है। क्लॉकवाइज क्या होता है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है इधर होता है, ठीक है, एंटी क्या क्लॉकवाइज हो गया ना, क्लॉक घड़ी ऐसे ही चलता है ना, घड़ी ऐसे ही चलता है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, ठीक है। आपको क्या कर रहा है 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, मान यहाँ पूरब दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तो 90 आएगा, तो मान लेते यहाँ 100 डिग्री हल्का चल गया, ठीक है, 100 डिग्री घूमा। फिर कह रहा है 145 डिग्री वामावर्त घूमता है, यहाँ से यहाँ तक 100 है ना, 45 डिग्री बात 45 यहाँ आया तो 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। कितना 145 डिग्री कितना कर रहा है वामावर्त घूमता है, ठीक है, 145 डिग्री क्या कर रहा है वामावर्त घूमता है। यहाँ कितना यहाँ से यहाँ देखिए तो मेरा 100 है ना, 100 हो गया, 45 यहाँ पे आएगा बीच में, तो पूछ रहा है उसको किस दिशा में होगा, था किस दिशा में होगा नॉर्थ ईस्ट में होगा, ठीक है। आगे आपको देखिए क्या दिया आपको FULORI डॉट दो खाली स्थान दिया हो, ठीक है। देखिए क्या देखिए एफ से देखिए एफ से एल जा रहा है, एल से आर जा रहा है, आर से क्या देखिए एफ से एल कितना बढ़ रहा है GHIJKL 6 बढ़ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ भी कहते हैं 6 LMNOPQR, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 बढ़ेगा तो RSTUVW क्या होगा X, यहाँ क्या हो जाएगा X हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ देखिए I से O कितने बढ़ रहा है, यहाँ उल्टा चल रहा है, I से O कितने IJKLMNO, माने इधर कहते हैं -6 घट रहा, ये भी क्या -6 घट रहा, यहाँ पे माइनस क्या होगा 6 घटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा C होगा DEFGHI, यहाँ पे क्या हो जाएगा C, यानी I में से -6 हो जाएगा कितना आ जाएगा C, यानी आंसर मेरा क्या होगा X और C, ठीक है। अगला आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको ग्रीन को देखिए क्या लिखा है GREEN, ग्रीन को आपको क्या लिख दिया 7 9 5 5 5, तो पूछा आपको व्हाइट को क्या लिखेंगे, व्हाइट को क्या लिखेंगे, ठीक है, व्हाइट को क्या लिखे, व्हाइट को क्या लिखे। देखिए जी को क्या होता है 7, आर को क्या होता है, आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है देखिए 18, 18 को क्या लिखे 8 1 9 लिख दिया, ठीक। वैसे ई का 5 5, एन का क्या होता है प्लेस वैल्यू 14 होता है, सब सिर्फ इसकी सिंगल डिजिट में लिखा है, यानी एन डबल डिजिट में 14, इसको क्या लिखे 4 1 5, अंकों को योग जोड़ दे रहा है, ठीक है, तो 5 हो गया। सी आर क्या होता है 18, 18 अंक को योग 8 1 9 लिखे ऐसे पढ़ कर। डब्ल्यू का क्या होता है बताए 23, डब्ल्यू का क्या होता है 23, 23 को हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। एच का क्या होता है 8 ही हो जाएगा, आई का क्या होता है 9, तो 9 ही हो जाएगा। टी का क्या होता है 20, टी का क्या होता है 20,
20 को हम लिखेंगे 2 + 0 के तो 2 हो जाएगा। ई का क्या था 5, 98,925 कितना हो जाएगा मेरा 98,925, ठीक है। टी को तो 20 होता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है 401 बराबर 19 दिया हुआ, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है 730 बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए 19 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ दिए कितने हुआ 401 हो गया, ठीक है। 19 बराबर 400, तो 19 को हम क्या लिखे 1 जोड़ देते 20 हो गया, 20 का स्क्वायर प्लस 1 कर देते, है ना। तो कितने हुआ 401 हो गया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम 26 लिखेंगे, 26 में 1 जोड़ेंगे तब ना यहाँ पर 27 आएगा, 27 का स्क्वायर कितने होता है 729 प्लस 1 जोड़ देंगे कितना हुआ 730, ठीक है। देखिए क्या लिखा है 1 5 126 3 2 17 3 2 17 4 x और कितना बोला 43 क्या होगा। देखिए क्या क्या 5 का क्यू कर दिए, है ना। 5 का क्यू करेंगे कितना होगा 125, 1 जोड़ दे 126, ठीक है। 2 का क्यू करेंगे 8 होगा, इसका स्क्वायर 9 17। इसका भी देखिए पहला का क्या करते हैं 5 का क्यू करते हैं, ठीक। और दूसरा क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। 5 का क्यू करते हैं 125 प्लस 1 बराबर कितना है 126। फिर इसका दूसरा वाला बीच वाला क्या करते हैं क्यू करते हैं ऊपर वाला का स्क्वायर करते हैं। तो यानी ऊपर वाला का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, 3 3 स्क्वायर करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, और 2 का क्यू करेंगे कितना होगा 8, तो 9 8 17, 17 पूर गया। ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16। यहाँ पे कौन सा रखें संख्या रखें क्यूब करेंगे जो मेरा क्या होगा 43 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, अगर हम 3 रखेंगे 3 अगर यहाँ पर रखें 3 का क्यूब कितने हो जाएगा 27, 27 से 16 43 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब तो जैसे क्यू पी आर वाला तो सब लोगों को बन ही जाता होगा, ठीक है। जैसे गेस्ट को देखिए क्या लिखा है, ये वाला GUEST, गेस्ट को क्या लिखा है देखिए क्या लिखा है 9 19 7 17 और 22, ठीक है। कितना लिख दिया है 22। लिख दिया था। आपको क्या पूछ रहा है आपको, तो हाउस को क्या लिखे हैं, हाउस को क्या लिखेंगे, ठीक है HOUSE, हाउस को क्या। देखिए जी का क्या होता है, जी के साथ होता है। पहला हम क्या कर रहा है, पहला हम प्लस कर रहा है, दूसरा हम क्या कर रहा है माइनस कर रहा है। यू का क्या होता है 21 का क्या लिखा है 19 लिखा है, ठीक है। यानी पहला प्लस फिर क्या यानी अल्टरनेट चल रहा है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाता है, ठीक है। एक बार 2 जोड़ रहा है एक बार 2 घटा रहा है, ठीक है। एक बार क्या कर रहा है 2 जोड़ रहा है एक बार क्या कर रहा है 2 घटा रहा है, ठीक है। तो देखिए फिर यू का क्या था 21 तो 2 घटा दे 19, फिर ई का क्या था 5 तो 7 लिख दिया, ठीक है। फिर एस का क्या होता है, एस का क्या होता है 19 तो 17, टी का क्या 20 तो 22 लिख। यानी एक बार क्या कर रहा है पहला में 2 जोड़ घटा रहा है, पहले 2 जोड़ रहा है बाद में 2 घटा रहा है। पहले एच का 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। ओ में ओ 15 होता है, ओ में 2 घटाएंगे पहले क्या हो जाएगा 13। यानी पहले क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है, ठीक है। फिर यू का 21 का कितना, यू का क्या हो जाएगा 21 का क्या लिखेंगे 21 का क्या हो जाएगा 23। एस 19 को क्या लिखेंगे 17, ई का क्या है 5 तो क्या लिखेंगे 7, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 109 दिया आपको 15 16 32 35 140। आगे क्या होगा देखिए 15 क्या हुआ 15 एक जोड़ दिया, ठीक है। एक जोड़ा अब क्या कर रहा है 2 से गुना किया, पहला एक जोड़ रहा है 2 गुना कर रहा है प्लस पहले क्या प्लस 1। अब देखिए फिर यहाँ क्या प्लस 3 जोड़ दिया, ठीक है। देखिए 1 2 आगे क्या है फिर 4 से गुना करते 35 होगा क्या था 140। देखिए एक जोड़ा 2 से गुना किया, फिर क्या 3 जोड़ा फिर 4 से गुना किया, फिर आप कितना जोड़ेगा बताइए इसमें 5 जोड़ देगा कितना हो जाएगा 145, ठीक है। जैसे वो क्वेश्चन 111 में कर जीव विज्ञान विज्ञान समिति राजनीति विज्ञान, यानी जीव विज्ञान किसमें विज्ञान में, जीव विज्ञान किस विज्ञान में आ रहा था, राजनीति विज्ञान किस में आएगा आपको सामाजिक विज्ञान में आएगा, ठीक है। ऐसे वो देखिए आपको क्वेश्चन दिया 12 18 और कितना दिया आपको 30 को आपको क्या लिख दिया 12 18 30 को आपको क्या लिख दिया
6 लिख दिया है, ठीक है। आगे आपको क्या लिखा है, 16 24, 16 24 और 30, 30 को क्या लिख दिया आपको, 8 लिख दिया। तो आपको क्या पूछ रहा है, आपको क्या पूछ रहा है, हाँ ना, 45 18, 45 18 27 को क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 12 18 36 है, 12 18 क्या है मेरा, 12 18 क्या है मेरा 36, 12 18 36, ये क्या है मेरा एससीएफ ले रहा है। किसमें देखिए 6 सबको काट रहा है ना, तो एससीएफ हो गया, 6 नहीं इसका एससीएफ हो रहा है, 6 दूना 12 6 8 6 36, 16 24 का एससीएफ कितने होगा, 8 होगा। ऐसे पूछ रहा है हमको 45 18 27 का एससीएफ क्या हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा। एससीएफ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं, एससीएफ करना है, ठीक है। ये आपको क्या दिया है, 54 54 दिया है, 68 54 68 78 कितने 84। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें कितना जोड़ रहा है, देखिए 54 इसमें कितना जोड़ रहा है, 54 से 68 जा रहा है, कितना 14 कितना जोड़ रहा है, +14 कितना जोड़ रहा है, +14 जोड़ रहा है, ठीक है, +14 जोड़ रहा है। इसमें कितना जोड़ रहा है, देखिए इसमें +10 जोड़ रहा है, ठीक है। इसमें कितना जोड़ रहा है, +6 जोड़ रहा है। आगे कितना जाएगा, +2 है ना। देखिए दोनों सब में क्या है, 4 4 का अंतर है ना, 4 4 का अंतर, ठीक है, 4 4 का अंतर। आगे भी की 4 का अंतर हो जाएगा, 84 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 86, ठीक है। आगे आपको दिया हुआ 8 8 5 80 है ना, और आपको चुनना है, ठीक है। क्या दिया आपको, 4 9 72 4 7 65, आगे आपको दिया 6 7 84। इसमें और आपको चुनना है, ठीक है। क्या चुना है, और चुनना है, ठीक है। 6 7 84। देखिए क्या कहे, देखिए क्या था, 8 5 क्या तो 40, 8 5 कितने हुआ, 40 को 2 गुना से 200 गुना करते 80 हो गया। ऐसे 9 चौक कितने हो जाएगा, 36 को हम 200 कितना गुना करते तो 72 हो गया। ऐसे देखिए 7 चौक 28, तो 200 गुना करेंगे कितना आना चाहिए, 56 पर है कितना 65, तो मेरा और क्या होगा, यही हो गया आंसर, क्या होगा मेरा, यही हो गया। देखिए 6 7 42 दूना कितने हो गया, 42 दूना कितने हो गया 84 हो गया, तो और मेरा क्या होगा, ये हो गया। एक क्वेश्चन देखिए लिखा आपको 12 को आपको क्या लिखा दिया, 576, ठीक है। दूसरा 11 को क्या लिख दिया आपको, 484, ठीक है। 8 को क्या लिख दिया आपको, 8 को लिख दिया 276, ठीक है। और आपको क्या लिखा, 7 को क्या लिख दिया 196। देखिए इसमें किसका मल्टीपल है, देखिए 12 से कट जा रहा है, 12 48 12 96 कट के 11 भी कट, और एक दुगुना करके स्क्वायर, नहीं दुगुना करके नहीं होगा, दुगुना करेंगे तो 7 196, 11 दूना 22 22 484, 21 का 441, वो भी होता है, सेम ही हुआ, वो भी कर सकते हैं ना, वही चीज हुआ। इसको दुगुना कर दिया, सीधे समय से भाग दिया, 12 का दुगुना करते हैं 24 576, 11 का दुगुना 22 का स्क्वायर करते होता है 484, 8 का दुगुना करते 16 कितना होना चाहिए, 256 होना चाहिए, और कितना है 276, तो ये मेरा और हो गया, ठीक। यहाँ देखिए 7 का दुगुना करते होता है 14 का 196, या भाग दे दीजिए, बात एक ही है, हो गया। देखिए आपको एक दिया 6 बराबर कितने दिया है, 6 बराबर 270 दिया हुआ, ठीक है। तो आपको पूछा 5 बराबर क्या है, 5 बराबर क्या, देखिए क्या है 6 270 किसका है, देखिए 6 क्या है, 6 कोई फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल है ना, 270 720 है, कितना दिया 720 दिया हुआ, ठीक है। ये आपको क्या देखिए क्या है, फैक्टोरियल है, ठीक है। फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720, देखिए फैक्टोरियल का हम 6 तोड़ेंगे कितना होगा, 6 5 4 3 2 गुने 1, देखिए 6 5 120 दिया, 360 बराबर 720 आ गया। ऐसे क्या है 5 का फैक्टोरियल कितने होगा मेरा, 5 होगा, 4 गुने 3 गुने 2 यानी कितना आ गया 120 आ गया, ठीक है। आपको पूछ रहा है 10 और 11 बजे के बीच क्या कर रहा है, 10 और कितना कर रहा है 11 बजे के बीच की सुई है ना, कब दोनों से एक दूसरे के रेखा पाएंगे। आपको देखिए ऑप्शन क्या है, इसको शॉर्ट तरीका बताने का आपको सिखा दी। देखिए 10 पूर्णांक कितने है, 54 पूर्णांक कितने हो गए 6/11, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन किया, बी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ 10 पूर्णांक 55, 10 पूर्णांक 55 6/11, ठीक है। आपको सी ऑप्शन क्या दिया है आपको 10 पूर्णांक 10 अनुपात 21 पूर्णांक 9/11, ठीक है। आपको डी ऑप्शन क्या दिया है
डी आपको दिया हुआ है, डी आपको ए एवं सी ऑप्शन दोनों दिया है। देखिए इसमें क्या कर, जब ऐसे पूछेगा ना गरे के दोनों सुई है क्या, कब दोनों एक दूसरे से समान रेखा होगा, इसमें गुना कीजिएगा है ना, यूनिटी जखने जीरो आ जाएगा ना वही समान हो। देखिए 11 चौका 44 6 50 इसमें जीरो आ रहा है ना, तो ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 11 5 55 6 61 ये हो, तो इसमें समान नहीं होगा। फिर यहाँ पे गुना कर 11 का 1 से 11 का 11 9 30, यानी ये भी हो गया, यानी मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी दोनों एक दूसरे पर सरल रेखा होगा। इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, थीटा निकालने के बाद थीटा बराबर फॉर्मूला से बनाएंगे क्या होता है, 30 आवर माइनस 11/2 मिनट होता है। ठीक है, ऐसे आप बस आप गुना करके जीरो जिस पे आ जाएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। लास्ट क्वेश्चन है वही है, एम एच जेड एन जी वाई ओ एफ एक्स पी ई डब्ल्यू। देखिए इसमें क्या लिखा है, एम एन ओ पी, आगे क्या हो जाएगा मेरा, क्यू हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखिए है ना, यहाँ ई एफ जी एस, आगे क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपको फिर क्या लिखा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू से पहले क्या होता है, वी होता, वी हो जाए, क्यू डी भी हो जाए, क्या मेरा आंसर है, क्यू डी भी हो गया। ठीक है दोस्तों, आज का सेट का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग ऐसे रेगुलर बने रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।